कैसे भाई आप लोग? खैरियत से है? संडे का दिन है भाई, सुस्त दिन है, कोई मैचेस वगैरह कुछ है नहीं आज तो बाकी सुस्त दिन था। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जी कोई सुस्ती नहीं आके दे रही है, रोज़ एक नई कहानी चल रही होती है। आपको पता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो जो दूसरे पार्टिसिपेटिंग टीम के बोर्ड्स हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, उनसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने रब्ता किया हुआ और उनको जो है वो ब्राइब करने की कोशिश कर रहा है। उनको मतलब कह रहा है हम अपने शहर के पैसा आपको दे देंगे, हम आपको आगे टूर्स देंगे वगैरह वगैरह करके। बस वो चाहते हैं, बीसीसीआई वाले चाहते हैं किसी तरह से जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होस्ट ना हो। ठीक है जी। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी मीडिया में खबरें छप रही हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो बार बार कहा जा रहा है कि पीसीबी हाइब्रिड मॉडल ये एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, यार मैं कहता हूँ कभी कभार तो भाई खुद भी सोच लिया करो बैठ के कि होना क्या है। मुझे आप बता दें, क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है पीसीबी कि वो विड्रॉ कर सकता है चैंपियंस ट्रॉफी से? क्या मतलब फ़ायदा मिल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर वो विड्रॉ करके चैंपियंस ट्रॉफी से? मुझे बता दें, बस सिर्फ यही होगा कि मतलब आईसीसी से रिलेशन ख़राब हो गया आपके। The only possible thing Pakistan can do is that they, announce that they will not go to India to play again until India comes to Pakistan. खत्म, टिट फॉर टैट, यही पाकिस्तान कर सकता है। रही बात हाइब्रिड मॉडल की, तो जी मैं आपको बता दूं हाइब्रिड मॉडल पे ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी, आप देखिएगा। और बस वो जो फाइनल वेन्यू का मसला है वो सॉर्ट आउट होने की देर है। और आप देखिएगा हाइब्रिड मॉडल पे सिर्फ ये कि पाकिस्तान को ज़्यादा मैचेस करने का मौका मिलेगा चैंपियंस ट्रॉफी के, और इंडिया अपने मैचेस यूएई में खेलेगा। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड आई एम टेलिंग यू दिस नाउ। तो ये जितनी भी ये बातें चल रही है ना बीसीसीआई, अब भाई बीसीसीआई क्या किसी को ब्राइब करेगा यार? क्या बाकी क्रिकेट बोर्ड्स की कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? वो मतलब काने हैं, अंधे हैं कि जो बीसीसीआई बोलेगा वो कर देंगे? मतलब पता नहीं क्या बना के रखा हुआ है बीसीसीआई को यार यहाँ पर। मतलब हमारे मतलब मीडिया में है, फॉर्मर कुछ प्लेयर्स ने है, ठीक है बीसीसीआई स्ट्रॉन्ग बिल्कुल है, फाइनेंशियली इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट टू एक्सपेक्ट देम टू गो टू सच एक्सटेंट्स कि वो जाके दूसरे बोर्ड्स को ब्राइब करें और ये करें। भाई उन्होंने अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी वो चाहते, बीसीसीआई वाले चाहते कि अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ना हो तो वो तो उसी वक्त कह देते जब बिडिंग हो रही थी, जब पाकिस्तान को दिया गया चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट दिए गए थे, या वो उसी वक्त कह, अभी जब ये सिक्योरिटी मैनेजर्स की मीटिंग हुई उसी वक्त वो कह देते हैं। 21 अक्टूबर को जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई उसमें वो कह देते हैं, जब चैंपियंस ट्रॉफी का बजट तय हो रहा था उस वक्त वो कह देते हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल ऑल दी स्टोरीज आर यूजलेस। There is only one solution here to the Champions Trophy right now, with India refusing to come to Pakistan, which will like be good for Pakistan cricket also. And that is that Pakistan goes with the hybrid model, hosts majority of the matches in Champions Trophy, and then Pakistan, if they want to take a strong stand, they just say कि ठीक है जी in future हम भी जाके इंडिया नहीं खेलेंगे आईसीसी इवेंट्स में जब तक के, या एशियन क्रिकेट काउंसिल इवेंट्स में जब तक इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान। देखिए ध्यान में रखिएगा, अभी आईसीसी इवेंट्स आके है इंडिया में, नेक्स्ट ईयर ही एशिया कप है, तो ठीक है पाकिस्तान कैन टेक द स्टैंड, बट विड्रॉइंग फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी एज होस्ट मेक्स नो सेंस एट ऑल टू मी एंड दे विल नॉट डू इट। ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को बहरहाल पाकिस्तान कांट रिमेन आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, दे विल लूज अ लॉट ऑफ मनी। तो बहरहाल ये है चैंपियंस ट्रॉफी की हालत। बाकी यार काफ़ी कुछ हो रहा है क्रिकेट में भाई। प्रोफेसर आकिब जावेद का नाम चल रहा है भाई मतलब हेड कोच के लिए, वाइट बॉल हेड कोच के लिए। अच्छा ये एकदम से नई कहानी स्टार्ट हो गई है भाई पाकिस्तान क्रिकेट में कि फॉरेन कोचेस नहीं चाहिए हमें, फॉरेन कोचेस नहीं चाहिए हमें। मतलब ये क्या लोग क्या है मुझे समझ में नहीं आता, इन्होंने क्या मतलब कोई कॉमेडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मुझे तो वाकई कॉमेडी लगती है। 4 महीने पहले तक, 5 महीने पहले तक चेयरमैन मोहसिन नकवी कहते हैं जी हमें तो फॉरेन कोचेस चाहिए हर सूरत में। गैरी कर्स्टन को वो साइन ऑन करते हैं, गिलिस्पी को साइन ऑन करते हैं अच्छे पैसों पे, मतलब 2 बिग फॉरेन कोचेस कम टू पाकिस्तान, सब वाह करते हैं। अब एकदम से जो है 5 महीने बाद जो है वो एक कोच रिजाइन कर जाता है आफ्टर प्रॉब्लम्स विद द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। दूसरे के बारे में कहा जा रहा है कि जी इसको क्या हटा दिया जाएगा या वो खुद छोड़ देगा, जो रेड बॉल का कोच है जेसन गिलिस्पी। अब आकिब जावेद का नाम चलना शुरू हो चुका है जी, वहाब का फिर से नाम चलना शुरू हो चुका है जी, वो भी आ रहे हैं वापस क्रिकेट में। तो जी वहाब को, जो आकिब को कहा जा रहा है कि जी कन्विंस किया गया है कि आप इंटरन कोच बने फॉर द वाइट बॉल मैचेस इन जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका। फिर 2 टेस्ट है उसमें तो गिलिस्पी होगा, अगर उस वक्त गिलिस्पी रहा तो इट मेक्स नो लाइक हाउ कैन वी चेंज आवर डिसीजन सो क्विकली यार। 4 महीने पहले आप फॉरेन कोचेस कह रहे हैं, आज आप कह रहे हैं नहीं जी सिर्फ लोकल कोचेस होंगे। लोकल कोचेस टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या हमारे पास ऐसा क्या है लोकल कोचेस में स्टफ है? आकिब ठीक है, वी वन द सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, आकिब टुक अ वेरी बोल्ड डिसीजन ऑफ ड्रॉपिंग सम प्लेयर्स, ही अडॉप्टेड द राइट स्ट्रेटजी विद द सेलेक्टर्स ऑफ गोइंग फॉर स्पिन पिचेस। बिल्कुल हम मतलब अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को। टीम भी उसने अच्छी मतलब सेलेक्ट की अब तक,
विद अ फ्यू दिस थिंग, अच्छी टीम उसने भेजी ऑस्ट्रेलिया, वहाँ मतलब कैसे बोलते वनडे सीरीज भी जीते फर्स्ट टाइम बाई, अच्छा किया उसने। लेकिन अब मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई अगर आप आकिब जावेद को लाना चाहते हैं एज वाइट बॉल कोच तो देन ब्रिंग हिम परमानेंटली, दे डोंट, फिर ये इंटरम की कहानी नहीं, फिर उसको आप एज ए सेलेक्टर हटा दें, उसको फिर आप पूरा हेड कोच रहने दें, ठीक है, कि वो आराम से मतलब जो है अपनी कोचिंग पे फोकस कर सके और फिर उसको लंबा आप 1-1.5 साल 2 साल के लिए आप कोचिंग दें। ये जो इंटरम वाले मसले हैं ना, ये कोई अच्छे नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज कल जिस तरह हम हारे T20 मैच, इट डज रिफ्लेक्ट इन आवर परफॉर्मेंसेस व्हेन यू आर नॉट श्योर कि करना क्या है, किस तरह करना है। तो आकिब को अगर ला रहे हैं तो ठीक है जी, लेके आओ बिल्कुल, लेकिन फिर परमानेंट लेके आओ उसको वाइट बॉल हेड कोच। मैं आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप गिलिस्पी को छेड़ो, इस पर गिलिस्पी ठीक है रेड बॉल कोच, उसको रहने दो, ठीक है ना। जो रही बात कि पाकिस्तान टीम की जो वाइट बॉल टीम है T20 साइड खास करके, वो तो ऑब्वियस है यार कि यू नीड टू मेक चेंजेस। आप फाकिर जमा, शान मसूद, साइम अयूब जैसे मतलब इंटेंट वाले प्लेयर्स को बाहर बैठा के नहीं रख सकते यार, सीधी सी बात है। यू हैव टू हैव देम इन द T20 स्क्वाड वन वे और द अदर। मैं क्लियर कर बात करता हूँ। अभी हम क्या है कि एक सीरीज जीत जाते हैं तो हम जो है आसमान की तरफ हम निकल जाते हैं जूम करके कि जी हम तो बड़े, हम यही चीज़ हमें मारती है। भाई आप देखो कि आजकल इतनी क्रिकेट हो रही है कि एक सीरीज आप जीते उसको तो आपको जो है डब्बे में बंद करके साइड पे करना पड़ता है। अब आप फोकस करो जी अगली सीरीज में कि उसमें क्या करना है आपने, उसमें कैसे आपने जीती है वो सीरीज। ऐसे नहीं होता है कि एक सीरीज को लेकर आप बैठ के उसी पे तालियां बजाए जा रहे हो, ओ हमने वो सीरीज जीती, हमने वनडे सीरीज जीती। नहीं, T20 मैचेस में पाकिस्तान टीम हैज नॉट क्लिक्ड, पाकिस्तान टीम स्पेशली द बैटिंग हैज नॉट बीन गुड एट ऑल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब कल जब मंडे को मैच होगा तीसरा आखिरी, तो फिर पता चलेगा क्या पोजीशन है, फिर पाकिस्तान जाती है जिम्बाब्वे। बट अब वहाँ के अब आ रहे हैं जी यूसुफ ने जो है NCA से भी छोड़ दिया है, मतलब वहाँ से भी वो हट गया है, सेलेक्टर वो पहले हट गया था। तो आई डोंट नो, चीज़ें चल रही हैं क्रिकेट बोर्ड में, वहाँ को पे लाने की टेंशन हो रही है इनको, मतलब आई डोंट नो यार, ये इस तरह से बार बार आप चेंजेस करते रहेंगे तो यार ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, साफ सीधी बात है। और क्रिकेट फैंस याद रखिएगा बेवकूफ़ नहीं है यार। आप देखें, मतलब आई माइट नॉट अग्री विथ व्हाट जो एक वीडियो क्लिप चल रही है बाबर की कि कल के मैच में कुछ पीछे लोग स्पेक्टेटर जो है बैठ के उसको ठीक ठाक उसको रगड़ रहे थे, लेकिन मतलब ठीक है यार, आपका वो एक मतलब असासा है, वो एक बड़ा प्लेयर है, लेकिन आई थिंक वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि फैंस भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं यार। ऐसी बात नहीं है, फैंस भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं जब वो टीम हार रही होती है। फैंस का भी जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट होती है, कैसे बोलते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पैसे खर्च करते हैं क्रिकेट के लिए, तो ऐसा नहीं है, दे हैव एवरी राइट। लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर नॉट अब्यूजिंग अ प्लेयर, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट बीइंग व्हाट यू कॉल इट पर्सनल विद हिम, आई हैव सीन नो इश्यूज। ठीक है, अच्छा है, प्लेयर्स को रगड़ा लगना चाहिए यार, इनको पता चलना चाहिए कि भाई अगर तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो कोई नहीं तुम्हें बख्शेगा। और वही चीज़ बाबर पे अप्लाई करती है। बाबर हैज बीन स्ट्रगलिंग फॉर अस, आई मीन द वे ही गॉट आउट यस्टरडे, आई मीन ऐसे नहीं आप आउट होते यार, आप सीनियर प्लेयर हो। रिजवान, मतलब ये आपके दो सीनियर प्लेयर्स हैं और आप 148 नहीं चेस कर पाते हो यार, इन दोनों की तरफ से कंट्रीब्यूशन आनी चाहिए थी। तो फिर किसको हम ब्लेम करें, मुझे आप बताएं ना यार, जाहिर सी बात है इन दोनों सीनियर प्लेयर्स को ब्लेम किया जाएगा। लेकिन बहरहाल व्हाट कैन वन से यार, बाकी फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो इंजरीज है बॉलर्स की, आप कहते हैं कि वो मोहम्मद नसीम जूनियर रिकवर हुआ इंजरी से, उन्होंने जैसे ही खेलना शुरू किया अब फिर इंजर्ड हो गए। वो ऐसा मतलब उसका एक ड्रामा देखो, वो मतलब 1 साल से ऊपर हो गया, वो फिट ही नहीं होके दे रहा भाई एल्बो इंजरी से यार। वो भी भाईजान ऐसी एक मतलब कमाल चीज़ है कि वो अजीब अजीब वो बातें कर रहा होता है, यार को समझ में नहीं आता। अभी उसका मैं क्लिप देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे मेरे अगर मुझे सही ट्रीटमेंट दी जाती है, मुझे सही अगर देखा जाता तो मैं बड़ा सासा हूँ और मैं बड़ा मतलब पाकिस्तान में काफ़ी अर्से बाद मुझ जैसा एक तेज़ बॉलर, अपनी तारीफ खुद कर रहा है, ये देखें आप मजे की बात। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं इन्होंने मुझे उस तरह से नहीं ट्रीट किया जिस तरह करना चाहिए था। अबे भाई तुम्हारे क्या ट्रीटमेंट दें भैया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको इंग्लैंड भेजा, एक पूरा मेडिकल पैनल बनाया आपके चक्रों में कि भाई बताओ कि इसका क्या मसला है, आपको इंग्लैंड स्पेशलिस्ट क्या भेजा, आपके उससे पहले आपने खुद अपनी सर्जरी करवाई एल्बो की, सब कुछ किया। चले पहले जो सर्जरी हुई वो मकअप हो गया मानते, लेकिन उसके बाद तो फिर मेडिकल पैनल बना, आपको इंग्लैंड भेजा गया, आपको बताया गया कि भाई आपको प्रॉब्लम है, इस तरह से आपने रिहाब करनी है। तो आप कर क्या रहे हैं, आई डोंट गो इनटू द डिटेल्स यार कि मतलब ये क्या हरकतें करता है, ये मतलब प्लेयर्स करते हैं, लेकिन मतलब यार आप खुद भी तो थोड़ा सा वो करो कि यार मैंने रिकवर करना है, क्योंकि यू फॉर ऐसा ना क्रिकेट इज वे आउट यार, आउट ऑफ मतलब लाइफ ऑफ स्ट्रगल, इट्स इज वे आउट टू मतलब गेन फेम एंड वेल्थ एंड डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। वो बैठ के अपना रोना रो रहे बैठ के, और मेरी तो नहीं यार, मेरे तो बिल्कुल कभी का पल्ले पड़ता नहीं कि क्या करना चाहते हैं ये लड़के। बहरहाल बाकी नहीं अपना कैसे बोलते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में तैयारियां कर रहा है। अब तो
एक विराट कोहली जो है नेट्स में भी कुछ करता है तो उसको नहीं बख्शा जाता कि नेट्स में भी आउट हो गया विराट कोहली, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अच्छी खबरें नहीं आ रही इंडियन कैंप से, इसलिए क्योंकि आई डोंट नो, अभी तो खैर हफ्ता है टेस्ट मैच स्टार्ट होने में बहुत में, लेकिन अभी शुभमन गिल की खबर आ रही है जी कि जी शुभमन गिल नहीं खेल पाएगा पहले टेस्ट में, उसने अपने हाथ को इंजर कर दिया प्रैक्टिस मैच में। फिर केएल राहुल की खबर आ रही है कि जी उसका भी कुछ पता नहीं कि वो फिट होगा नहीं होगा। तो आई मीन दिस इज नॉट अ गुड बिल्डअप टू द रोहित हैज कंफर्म दैट इज नॉट प्लेइंग द फर्स्ट टेस्ट, सो दिस बुमराह विल लीड द टीम, सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ वेरी गुड आइडियल बिल्डअप फॉर द फर्स्ट टेस्ट इन पर्थ एज फार इंडिया इज कंसर्न, ठीक है ना। और रही बात ये कि अगर शुभमन गिल और केएल राहुल इंजर्ड है, बाकी अभी तो हफ्ता है, आई थिंक दे शुड बी एबल टू प्ले। लेकिन अभी मतलब अगर ये नहीं हुए तो फिर इंडिया को प्रॉब्लम तो होगी यार, क्योंकि आई मीन ये एक इफ यू टॉक अबाउट समवन लाइक कि किस तरह से पुजारा को रिप्लेस करना है, जिसने कि बड़ा स्टेलर रोल प्ले किया था जब इंडिया जीता ऑस्ट्रेलिया में लास्ट 2 सीरीज में, तो आई थिंक शुभमन गिल इज अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट। इवन केएल राहुल भी उसकी जगह वन डाउन पे कर सकता है, लेकिन पहले फिट तो हो। लेकिन बातें बहुत चल रही है भाई कि ये हो रहा है वो हो रहा है फला हो रहा है। लैंगर ने, जस्टिन लैंगर जो फॉर्मर हेड कोच है, उन्होंने भी वार्न किया है ऑस्ट्रेलियन टीम को कि भाई हाथ हल्का रखो, इनको लाइटली मत लेना इंडियंस को, क्योंकि दे आर चैंपियंस एंड दे विल, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है लोगों की ऑन द इंडियन टीम, सो दे नो दैट दे हैव टू परफॉर्म वेल, सो दे विल, मतलब अकॉर्डिंग टू लैंगर Australia should not take them lightly at all, and they will come very hard at Australia, and I think that will happen. There's no two ways about it. ये शामी की भी अच्छी खबर है कि वो रणजी ट्रॉफी में मतलब उसने बॉलिंग शुरू कर दी है, विकेटें भी ली है। आई थिंक एक और रणजी ट्रॉफी मैच अगर वो खेलता है उसमें भी वो मतलब ही गोस थ्रू, he shows he is match fit, तो there's nothing wrong with sending him even for the last 3 test matches if he's fully fit, क्योंकि शामी का एक्सपीरियंस है वो तो बहरहाल एक्सपीरियंस ही होता है यार। When you play against teams like Australia, then you need experience. आप सीधी बात में बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के बगैर पर आपका गुजारा, एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आता है। हमेशा एक ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस और कैसे बोलते हैं अपना यूथ इज़ ऑलवेज गुड। और मैं नहीं मानता इन चीज़ों में कि यार सीधी बात है, आप अगर अपने आप को आपने फिट रखा हुआ है एक प्लेयर ने, क्या उसकी एज है क्या है, मतलब अगर वो परफॉर्म कर रहा है ठीक है, नहीं परफॉर्म कर रहा है तो चाहे वो 20 साल का हो चाहे वो 40 साल का हो, बाहर करो उसको, सिंपल सी बात है यार। इसके अलावा आप कुछ आदमी अब कह नहीं सकता। तो ये है ये सिलसिले। बाकी मतलब क्रिकेट में वही चल रहे हैं यार, वही अभी तक सिलसिले चल रहे हैं। ये कि जी वो ब्लाइंड, इंडिया की ब्लाइंड क्रिकेट टीम आएगी नहीं आएगी, पाकिस्तान जो ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप हो रहा है पाकिस्तान में, उनको इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी, सुना है कि मिल गई है इजाज़त फाइनली उनको। लेकिन अजीब ही मतलब ये इंडिया पाकिस्तान को लेकर जो है ना, बहुत ही मतलब एट टाइम्स आई फील के बेहतर यही है कि यार एक क्लियर कट हमारी पॉलिसी होनी चाहिए अबाउट प्लेइंग ईच अदर इन स्पोर्ट्स, दैट शुड मेक इट वेरी वेरी क्लियर। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। आपको अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, कंटेंट पसंद आता है और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे कि जी वीडियो मैंने अपलोड की है। और द मोर यू लाइक एंड शेयर माई वीडियो, इट हेल्प्स द चैनल ग्रो। योर कमेंट्स आल्सो ऑलवेज वेलकम। सो टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।